दंडौत बंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो हो प्रभु, नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो हो प्रभु, नानक दे कर हाथ। परम सन्मान योग सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर दे इस पावन श्री अकाल तख्त साहिब जी दे सन्मुख अज संध्या दे विशेष गुरमत दीवान गुरुद्वारा ननकाना साहिब जी दे शहीदां नूं याद करदे हुए जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान जी और समुचे सिंह साहिबान उन्हां वल्लों संखेप जिहा एक गुरमत समागम आयोजित किया गया है। इसदा एक कारण असी सारियां ने मन विच एक सिख, एक शरधा, एक भावकता और दर्द लैके ननकाना साहिब दी धरती ते शहीदां नूं नतमस्तक होना सी, पर जिसका राज तिसी का सुपना हकूमत वल्लों ऐन मौके ते रोक दिता गया। ये समागम असी खास करके इस तख्त ते कि दुनिया दे तख्त गरक जाणगे पर इस तख्त ने जुगो जुग अटल ही रहना है। आओ मिनट में बिल्कुल थोड़े लाने हैं, साका में डिटेल च नहीं कह सकना। कल नूं 2 दिन में जे कथा करनी है मंजी साहब ते असी दिन खास करके रखे सन भी जे ना जान दिता मंजी साहब में 2 दीवान कल और परसों आपां साके दी विचार करांगे। कुछ बेनतियां सिर्फ संखेप जियां करनियां ने। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज सन्मान योग सिंह साहब जी ने भी जिथे विशेष शहीदां दे समागम किए गए उत्थे दसिया शहादत जिहड़ी वो 10 फगण नूं हुई सी। उस दिन 20 फरवरी सी ते ऐतवार दा दिन सी, 1 सदी पहला। अज भी 10 फगण है ते ऐतवार दा ही दिन है। देखो कैसा परमात्मा वालों ये सबब बन गया। मैं शब्द वरता उस दिन अंग्रेजी महीने का 20 फरवरी नूं सवेरे तकरीबन 5:45 बजे जथा अंदर जाता है, 7 बजे गोली चलती है, 10 बजे तक गोलियां नाल छलनी करके टुकड़े किए जाते हैं। उस वक्त तेल पा के जिंदियां नूं भी साड़िया जाता है। उस तो बाद 21 फरवरी नूं सिख पंथ के खत विच चाबी आउंदी है, DC आउंदा है। 22 फरवरी नूं गवर्नर आउंदा है ते 23 फरवरी नूं शाम तक सारे शहीदां दी एक चिखा इकट्ठी बना के उन्हां दा संस्कार किया जाता है।
मैं उस दिन भी बीबी जी गए सन GNE कॉलेज, मैं अर्ज की सी, सरदार नारायण सिंह लिखदा वो चश्मदीद गवाह दरवाजा खुला विच उस वक्त गया। उनका 23 फरवरी नूं 4 अध सड़ियां लाशां सन, पहचान नहीं सी हो सकती। 119 खोपड़ियां ननकाना साहब की खदूद विचों ते 7 खोपड़ियां बाहरों भट्ठी विचों मिलियां सन, जिथे भाई दलीप सिंह जी नूं शहीद किया गया, सट्टिया गया। 4 अध सड़ियां लाशां, 119 खोपड़ियां अंदरों, 7 खोपड़ियां बाहरों, 126 खोपड़ियां। ते जेड़े संगतां ने हड्डियां कट्ठियां कीतियां शहीदां दियां, किसे दियां उंगलां पैर दियां बाहां दियां अरकां वड्डियां, वो 10 टोकरे भरे गए सन। ये अजे 23 फरवरी नूं है, ये साका 4 दिन चलता है। 5 अप्रैल नूं श्रोमणी कमेटी विशेष समागम प्रोग्राम देंदी है, जिस दिन काले दस्तारे बन्ने गए सन। मैं फिर बेनती करा, 126 खोपड़ियां, 4 अध सड़ियां लाशां, 10 टोकरे हड्डियां दे ते 3 टोकरे कीमा कीते हुए मांस दे सन। ये सारी चिखा एक जगह ते तैयार की गई। प्रोफैसर भाई जोत सिंह जी खुणा ने 23 फरवरी नूं ये अरदास की सी। उन्हां शहीदां नूं आपां याद कर रहे हैं। पर मैं एक बेनती खास करके करनी चाहना, सिंह साहब जी ने भी कहा, इसे फरवरी के महीने विच 5, 6 ते 7 खास करके वड्डा घल्लूकारा वापरिया सी। उस दिन सरदार चढ़त सिंह उन्हां ने कहा सी, मिसला वंड के लड़ो। सरदार जस्सा सिंह आलोवालिए ने कहा सी, पंथ बचेगा तो मिसलां बन जाणगियां, जे पंथ ना बचिया तो मिसल नहीं रहेगी। मिसल वंड अब कबू ना पावो, रल मिल तुर खड़ पंथ बचाओ। अज बड़ा वड्डा एक संदेश दिता। वेखो, दाना साबत बीजोगे तो जरूर फसल उगेगी। जेड़ा दाना दोफाड़ हो जाए उहदे विच अंकुर नहीं निकलदा। जेड़ी कौम, जेड़ी संस्था सच्ची मुच्ची अंदरों दोफाड़ हो जाए, याद रखियो विकास का अंकुर उहदा भी कदी नहीं पटदा निकलदा। जे एक होए तां उगवे, रुत्ती खूरत होए। मैं एक बेनती करनी चाहना मेरे मन से, जिहदा राज हुंदा है इस धरती ते, जे मुगल शासक आए उन्होंने धक्के नाल अपना राज सब ते थोपिया। इस गल नूं मन्नीए, क्योंकि साडी तवारीख 100-150 साल की उदन भरी। जे अज दा हाकम आया है, धक्का ये भी कर रहा है। थोड़ा जा बाणी च चलो। कदी समा सी गुरु नानक साहब कहंदे आ, गां नूं टैक्स लाया गया। मुगल आया, उन्हें दरिया तो पार कर ली, गां नूं टैक्स लाया। बंदे ने पशु नूं टैक्स ला दिता। अज इन्हां लोकां दी हुकूमत आई, इन्होंने गां दा टैक्स बंदियां उत्ते ला दिता। ये गल देखो बाणी दी, गौ ब्राह्मण को कर लावो। जिदा राज सी उन्हें गौ ते ब्राह्मण नूं कर ला दिता। अज समा आया, सच ये कि गां दी पालना दा टैक्स साडे बंदियां उत्ते लगदा पिया है। ये राज भाग है ना। इत्थों तक गुरु साहब कहंदे ने कि जदों किसी दा राज आउंदा उदों वो यतन करदा है कि मेरे धर्म दा ही बोलबाला होवे, पर गुरमत इस गल नूं कदाचित स्वीकारदी नहीं। गुरु नानक साहब कहंदा, परमात्मा तेरे अनेका नाम ने, अनेका नाम लैण वाले ने, जिन्ने भी तेरे नाम ने मैं कुर्बान जाना, ते जिन्ने भी नाम लैंदे ने मैं उन्हां दे चरनां विच अपना सिर रखना। हजूर दी बाणी च असीं एक बचन पढ़ने आ, सिर नानक लोकां पाव है, बलिहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। जिन्ने तेरे नाम ने, सिक्खी च नाम तो कोई नफरत नहीं, पर यह भी याद रखियो, हकूमत जोर नाल धक्के नाल अपना सिद्धांत लागू कराना चाहे, गुरु ग्रंथ साहब की गुरमत कदाचित भी उन्होंने स्वीकार नहीं करती। मैं सिर्फ 2 उदाहरण दे के समाप्ति कर देनी, क्योंकि प्रॉब्लम इस मुल्क की। जदों मुगल हाकम आया, उन्हें क्या केवल खुदा, केवल अल्लाह, ते गुरु नानक साहब ने क्या आद पुरख को अल्लाह कहिए, सेखा आई वारी। कहने जिन्हों सदियां तो आद पुरख कहते सन संस्कृत विच, कहते ने अज शेखां दा समा आया, उन्होंने क्या नहीं आद पुरख नहीं अल्लाह बोलो।
अगली गल, देवल देवत्यां कर लागा, ऐसी कीरत चाली, देवत्यां ते मंदिरां ते टैक्स लग गए। ते हजूर ने इत्थों तक कहा भी गुलामी इन्नी हो गई कि लोकी जबान भी हाकम वाली बोलन लग पे, घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। है तो गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हा, कोई ये कहे जी ये कोई फिरका प्रस्ती नहीं। याद रखियो, गुरु ग्रंथ साहब उस मॉडल नूं पेश करदा मनुख दी साइकी नूं। ये लोग धर्मी नहीं हुंदे, ये सिर्फ धर्म के नाम ते सिर इकट्ठे करते हुंदे, वोटां इकट्ठियां करते। मैं सिर्फ एक दो बेनती करनी है। गुरमत इस गल नूं जिवें सिंह साहब ने भी कहा कि जुल्म जिन्ना मर्जी कर लो, मैं तो इत्थों तक कहा सी 30,000 सिख एक दिन तिना दिनां च अबदाली ने वड्डे घल्लू घर च खत्म कर दिता। ये इमोशनल कर ली नहीं, इस कौम का एक बंदा भी जिंदा रहा, चेते रखियो ने कौम फिर खड़ी कर लेनी है। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की दात है। सुने, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे के समाप्ति करांगा क्योंकि समा बड़ा सीमित है। साके बारे मैं 2 दिन सिंह साहब बैठे आ, बीबी जी बैठे आ, मैं यत्न करना वध समा ला के, क्योंकि साडा इलाका इलाकेवादी की गल नहीं मैं करांगा। चूड़काना साडा पिंड सी ते मेरी एक शरधा सी, मैं अपने बजुर्गों को लिजा के उत्थे अखंड पाठ साहिब करना चाहता, पर मैं अजे चंदोवा लग्या नहीं। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब ते भरोसा करना कि एक दिन असीं इत्थे जरूर जावांगे। मेरी इस गल नूं याद रखियो। देखो, गुरु ग्रंथ साहिब च एक शब्द है, जे कहन जी ये फिरका प्रस्ती जी, भगत नामदेव ने ना किरपान पकड़ी, ना डांग पकड़ी, ना बंदूक पकड़ी। उन्हां दे 2 शब्द ने गुरु ग्रंथ साहिब च। अज भी मैं फिर पूरन सिंह कहंदा इन्हां पंजाब दे लोकां नूं प्यार करो, ये जिंद कहो कि बच्चे भी तुहाडे तो वार देणगे जे तुसी टैं करोगे, आकड़ करो कि डांगा मोढे ते उलार के कला कला तुहाडे सामने खलो जाएगा, जिहदे विच ओह कहंदा पंजाब ना हिंदू मुसलमान, पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते। भगत नामदेव उन्हां दा पूरा शब्द एक पैरो राग च, सुल्तान पूछे सुनबे नामा देखूं राम तुम्हारे कामा। मैं सिर्फ ये बेनती करनी चाहना कि गुरु ग्रंथ साहब इस धक्के नूं कदाचित भी स्वीकार नहीं करता। देखो उत्थे नामदेव जी ते तशद्दुद कीता ते इत्थों तक कि गुरु ग्रंथ साहब मुताबिक जिस मां ने जन्म दिता दुध पियाया, वह भी डोल गई, कहंदी है पुत्र छड्ड परां, राम ते खुदा च की फर्क है, तू राम छड्ड के खुदा कह ले, अपनी जिंद बचा ले। वो वचन है, रुदन करे नामे की माहे, छोड़ राम की ना भजै खुदाए। तू खुदा क्यों नहीं जपदा? मैं तां बेनती की, गुरु ग्रंथ साहब एक वो सिद्धांत है जिहड़ा मानसिक गुलामी दियां जंजीरां भी तोड़दा है, ते गुरु ग्रंथ साहब वो सिद्धांत है जिहड़ा फिजिकल जंजीरां भी तोड़दा है, मानसिक गुलामी भी तोड़दा है ते शरीरिक की। जेड़े मानसिक गुलाम हो जाते ने, याद रखियो, वो समझौता कर जाते ने, यही आज़ादी है। हाथी बड़ा ताकत वाला है, संगल पा के महावत बंद है। जदों मानसिक तौर पर सोचन लग पैंदा भी मेरे पैर च संगल पा दिता, संगल ना भी पाओ, एक धागा पा दिओ, उत्थे रुक जाता, क्योंकि मानसिक तौर पर संगल का गुलाम हो चुका है। गुरु ग्रंथ साहब ऐसा नहीं करते। गुरु ग्रंथ साहब हर एक नूं हक देंदे जीण दा। मैं एक होर बेनती करा, दुनिया च सिर्फ इको गुरु ग्रंथ साहब है, इस करके नहीं तुसी बैठे हो मैं सिख हां तां। जिस दिन इस ग्लोबल ते एक धर्म की गल चलेगी, उस दिन केवल गुरु ग्रंथ साहब उतरेगा, उस तो इलावा कोई ग्रंथ उतर नहीं सकेगा। इस दे कारण गुरु ग्रंथ साहब स्थान की संकीर्णता नूं तोड़दा है, गुरु ग्रंथ साहब अखरां की संकीर्णता तोड़दा है, गुरु ग्रंथ साहब जात पात की संकीर्णता तोड़दा है, गुरु ग्रंथ साहब लिंग भेद जिहड़ा इहदी संकीर्णता नूं ही तोड़ दिंदा है। सिर्फ इको बेनती, उन्हें क्या रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना भजै खुदाए। याद रखो, मां ते पुत दा रिश्ता है। अगो नामदेव कहंदा ना हो तेरा पुंगड़ा, ना तू मेरी माए, पिंड पर है तो हर गुण गाए। दुध तेरा पीता जन्म तू दिता है, पर जिथे मैं जुड़िया मैं मर जाऊंगा, बोलांगा राम ही। तुहाडे मन च आवेगा कि नामदेव कट्टर है, वो खुदा शब्द नूं हेठ करदा है।
कि अल्लाह शब्द नूं हेठ करदा? बिल्कुल नहीं। धक्के नाल तुसी खुदा बुलाओगे ते नामदेव बिल्कुल नहीं बोलेगा, अपनी मौज विच आवेगा ते सारे इस्लामिक नाम ले जाएगा। मैं अंधुले की तेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दर पेश तू मनी। मेरे सिर्फ एक बेनती है, क्योंकि तुसी बैठे हो सवेरे भी क्या ये होना है, इनू कोई नहीं टाल सकता, ये वापरेगा। पर याद रखो सिख उस तरह फिर निकलणगे जिवें घल्लूकारियां विचों निकलदे आए। पर जे हाकम समझ जाए तो बहुत चंगा होवेगा। मैं कोई सख्त शब्द नहीं कह रहा, समझ जाए तो बहुत चंगा होवेगा। किरसानी दी अज गल चल रही है, आ हरमंदर साहिब च कदी किसी दी दूजी अरदास नहीं हुंदी गुरपुरबां तो बिना। इस गुरु रामदास दे दरबार विचों किसानां वास्ते अरदास हुई है। इस अरदास नूं दुनिया की कोई ताकत खत्म नहीं कर सकेगी। हाँ, वक्ती तौर पर सच लोग कहंदे हारदा है, पर नहीं, सच जदों डिगदा उठण वास्ते डिगदा है, वो हारदा नहीं। अज असीं उन्हां शहीदां नूं याद कर रहे हैं तो मैं सिर्फ 2-4 गल्लां तुहाडे नाल कीतियां ने। सवेरे आपां समा साडे कोल खुला होना है। मेरी इच्छा है कि मैं तरन तारण साहिब तो लैके 23 फरवरी का पूरा इतिहास साडे बजुर्ग सन, मैं कहने होमे ली जिस वक्त साका हो गया 20 फरवरी नूं ते पूरे साडे पिंडां च मेरे दादा जी दसदे सन, पिता जी घोड़ी फेर के कह दिता, घोड़ियां फेर के जेड़ा मुंडा सिर ते पग बंधा मुंडे ही कहंदे सन भेडू। इहदा मतलब जवान कोई भी घर विच ना रहियो। हुण खाली हथ नहीं आउणा, सतनाम वाहिगुरू कहंदे। जिस कोल जेड़ा भी शस्त्र है लैके आओ। ते झब्बर ने कहा सी, उन्हें कहा गोली वज जाए तड़फदे नूं भी सांभिओ ना। 200 गौरा गोरा खलोता से उत्थे लैके मशीन गन्ना। उन्हें जदों कहा रुक जाओ, कल तक वेट करो, इंतजार करो। झब्बर ने कहा सी तेरे पुत दे टुकड़े पे हुण ते फिर तेनू पुछिए दरवाजा बंद करके रुक सकना तू? उन्हां बजुर्गां नूं असीं याद पे करने आ। बस मैं इक्को गल कहांगा, हकूमत वालिओ याद रखियो, धरती ऊपर कोटगढ़ केती गई बजाए, जो आसमान ना मामनी 3 नक नत्थां पाए तुक चेते रखियो। जिहड़ा आसमान तक नहीं फुलिया समांदा, रब उन्होंने भी नकेल पा दिंदा है। जिस तखत की हजूरी च असीं बैठे हैं, बस यही समाप्ति ते ये तखत सदियां तो बख्शीश कर रहा है। इस कोई शक नहीं, कई बारी बैठदियां होया बहुत कुछ होया जिहड़ा गुरमत दे बिल्कुल अनुकूल नहीं सी, पर तखत ने अपनी उस होंद नूं उन्हां फैसलियां नाल मरन नहीं दिता। इस जिहड़ी अदृष्ट ताकत वरदी, मैं कहना हुन्ना ये इमारत इतिहासिक बिल्डिंग नहीं, ये रूहानीयत का सोमा है जिहड़ा सानू रबाब दे नाल नगारा वजाउण दी दाज दसदा है। ये वो सोमा है जिहड़ा आसा की वार दे नाल ढाडियां दियां वारां गाउण दी ताकत दसदा है। ये वो सोमा है जिहड़ा भगती ते शक्ति नूं इकट्ठियां करदा है। तख्तां वाले खत्म हो गए। बाबा फरीद कहंदा पास दमामे छत सिर भेरी सड्डो रड, जाए सुते जिरान में थिए तीमा गढ़। जिन्हां दे सिर ते छतर सन वो सच्ची मुच्ची कबरां विच यतीमां दी तरह पए ने, पर इस दाते दे दर ते छतर अज भी झुलदा पिया है। ये धन गुरु हरगोबिंद साहिब दा सच्चा तख्त है। मेरी फिर आप नूं बेनती है, एक सारे अरदास करो किरसानी मोर्चे वास्ते। मेरी बेनती है अपने नेम तो इलावा, क्योंकि उत्थे बड़ियां जथेबंदियां ने, हो सकता किसी का ना भरोसा होवे, पर गुरु तेग बहादुर कहंदा है जिदन सारियां ताकतां मुक जाण फिर भी अरदास दा पल्ला ना छड्डी। वो इहो जिहियां खेडां वरता दिंदा, दुनिया दंग रह जाती है। बल छुटकिओ बंधन परे, कछु ना हो तू पाए, कहो नानक अब ओट हर गज जो हो सहाय। फिर चढ़दी कला कैसी, बल होवा बंधन छुटे, सब किछ हो तू पाए, नानक सब की तुमरे हाथ में, तुम्हें होत सहाय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।